सभा में आज जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो गया है। ये बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। अब इस बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा में आज मोटे तौर पर इस बिल को लेकर आमतौर पर आम सहमति नजर आई। लगभग 5 घंटे की चर्चा के दौरान निर्भया के माता पिता भी राज्यसभा की दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे। राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो गया। जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में पेश करते हुए महिला कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि देश में जुवेनाइल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मजबूत कानून वक्त की जरूरत है। Newspapers will tell you that this is the juvenile involvement in crime is the fastest rising segment of crime out of all crime. All police people that you talk to will tell you that children walk in every day into the police station and they say, "हमने जी कत्ल कर दिया, हमको जेजे भेजो." These children commit offences against other children. चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नाबालिग की उम्र को लेकर एक राय नहीं है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अपराधी नाबालिगों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक चीज बहुत जरूरी कि इनके लिए जेल में अलग व्यवस्था होनी चाहिए इनके रखने की। इसी तरह से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है उसको और ब्रॉड बेस बनाने की जरूरत। वहीं संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन से आम लोगों में ये संदेश जाना चाहिए कि ये कानून पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। It's a very serious matter, agitating the entire country. There are various aspects to this. I do agree. There are various aspects to this, and bill cannot be applied in a criminal law with a retrospective effect. People are not aware of the fact that this bill cannot have retrospective effect. That's a matter to be brought to the notice of the people through the August House. सीपीएम ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की अपनी मांग को लेकर सदन से वॉकआउट किया। As lawmakers, do it responsibly, Mr. Yechury, not on sentiment, not on sentiment, for your information, but on the responsibility of what we owe to our future. For your so therefore, my appeal, I got your my point. appeal Yes. is to let me this go to clarify. a select committee. करीब 4 घंटे तक चली चर्चा का जवाब जब मेनका गांधी ने दिया तो सदस्यों की तमाम चिंताओं पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस कानून में सभी की भावनाओं का ख्याल रखा गया है। A lot of people have gone on saying poverty has to be addressed first. We obviously can't address poverty. But is poverty the only reason why some children turn criminal? And if so, then how is it a minuscule percentage turn criminal? Everybody else is equally poor. The victims are poor. Poverty, if poverty were the only reason for children to become criminal, how is it that Sweden, which has not a single poor person, has got the largest number of rape cases in the world, percentage-wise and aggregate-wise? So let us not just look at poverty as a reason. There is poverty. We are all trying in our own ways to diminish it. राज्यसभा में मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के द्वारा रखे गए किशोर न्याय विधेयक पर चर्चा के समय निर्भया के माता पिता उच्च सदन की दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। उन्होंने बिल पास होने पर खुशी जताई। कम से कम आने वाले बच्चियों के लिए शायद ये कामयाब हो और हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। ये बिल पास हो गया तो हमें इस मन को तसल्ली ये हुई है कि कम से कम हमारे को नहीं लेकिन आने वाले बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। इस बिल के पास हो जाने के बाद किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे अपराधों में शामिल 16 साल से ज्यादा उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाए या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाए। पुराने कानून के मुताबिक नाबालिग को ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक के लिए सुधार गृह में रखा जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो ही गया। सरकार ने जनभावनाओं को देखते हुए ये माना कि इस बिल का पास होना बेहद जरूरी है। हालांकि तमाम अड़चनें भी आईं। राज्यसभा में कई राजनीतिक दल चाहते थे कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, लेकिन हाउस ऑफ द सेंस ये कहता था कि अब इसे पास करना जरूरी हो चुका है। रितु वर्मा और ऋषि कुमार के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में नाबालिगों के द्वारा लगातार बढ़ते अपराध के मामलों को ध्यान में रखते हुए आज राज्यसभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल पास कर दिया। इस कानून के माध्यम से संगीन अपराध करने वाले नाबालिगों को अब वयस्कों की तरह सजा दी जा सकेगी। हालांकि नए कानून में भी कई प्रावधान की व्यवस्था की गई है, जिसमें अपराधी की मानसिक परीक्षण भी शामिल है। इस मामले पर निर्भया कांड के नाबालिग आरोपी की रिहाई के बाद से बहस और ज्यादा तेज हो गई थी।
दिल्ली में निर्भया रेप केस में नाबालिग आरोपी की रिहाई को लेकर उपजे जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार संसद ने जुवेनाइल जस्टिस कानून में बदलाव कर ही दिया। जुवेनाइल जस्टिस बिल 2015 लोकसभा में पास हो चुका है और लंबे समय से राज्यसभा में लंबित था। हाल ही में निर्भया के नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद इसे पास करने की मांग तेज हुई और अब नया कानून अमल में आ रहा है। दरअसल अभी तक के कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के अपराधियों को जुवेनाइल की श्रेणी में रखा जाता है। इसी को बदलने के लिए नया कानून लाया गया। ये जुवेनाइल जस्टिस कानून 2000 की जगह लेगा। आइए आपको बताते हैं नए कानून में क्या प्रावधान है। नए कानून में रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध में 16 से 18 साल के अपराधियों को वयस्क माना जाएगा और उन पर वयस्कों की तरह केस चलेगा। गंभीर अपराध करने वाले 16 से 18 साल के किसी भी अपराधी पर केस तभी चलाया जा सकेगा जब उसकी गिरफ्तारी 21 साल की उम्र के बाद हुई हो। नए कानून के मुताबिक जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए 16 से 18 साल के अपराधी को जेल की सजा दी जा सकती है। हालांकि उसे उम्र कैद या मौत की सजा नहीं होगी। बिल में प्रावधान है कि देश के हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी JJB और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाए। JJB के पास इस बात का फैसला करने का अधिकार होगा कि 16 से 18 साल के अपराधी को बाल सुधार गृह भेजा जाए या उस पर वयस्कों की तरह केस चलाया जाए। बच्चों के साथ दरिंदगी करने, बच्चों को ड्रग्स देने या बच्चों को अगवा करने या बेचने के अपराध में सजा वही रहेगी जो पुराने बिल में है। जघन्य अपराध एक ऐसी श्रेणी का अपराध है जिसमें आरोपी को किसी भी कानून के तहत कम से कम 7 साल की जेल की सजा हो। वहीं गंभीर अपराध की श्रेणी वो है जिसमें आरोपी को कम से कम 3 से 7 साल जेल की सजा हो। दरअसल इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल के सालों में किशोरों द्वारा किए गए अपराध में काफी इजाफा हुआ है। 2012 में जुवेनाइल क्राइम का आंकड़ा जहां 31,973 था, वहीं 2013 में यह बढ़कर 35,861 हो गया। 2014 में यह आंकड़ा और बढ़कर 38,563 हो गया। खास बात यह है कि इसमें से आधे से ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ थे। 2012 से 2014 के बीच जुवेनाइल द्वारा महिलाओं पर किए गए अपराधों में करीब 92% का इजाफा हुआ। 2012 में जुवेनाइल द्वारा महिलाओं पर किए गए अपराधों की संख्या जहां 1971 थी, वहीं 2014 में यह बढ़कर 3786 हो गई। आंकड़े ये भी कहते हैं कि नाबालिगों द्वारा पिछले 10 सालों में संगीन अपराधों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात को देखते हुए कानून काफी संतुलित है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जुवेनाइल क्राइम में कमी आएगी। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। तो बड़ा